जब अफ्तारी में कुछ समझ नहीं आ रही हो तो बेसन में एक अंडा डाल लें और सिर्फ 10 मिनट में ये मजेदार सी रेसिपी बनाएं। ना आलू उबालने का झंझट, ना रोल पट्टी, ना समोसे पट्टी की ज़रूरत। अफ्तारी में ऐसा कुछ नया बनाएंगे कि बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसमें आपने एक अंडा शामिल करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से नहीं डालिएगा। और ये जो बैटर है ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको फिर समझ भी आएगी और आपकी वो जो रेसिपी है वो ख़राब भी नहीं होगी। तो अभी बैटर गाढ़ा है, अब इसको और पतला करेंगे। पहले हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। तो अब इन सब मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डालते हैं और थोड़ा सा पानी भी हम इसमें और शामिल करते हैं, क्योंकि अभी बैटर बहुत गाढ़ा है। अभी मैंने आँच को ऑन नहीं किया, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी आँच को आपने ऑन नहीं करना, अभी बैटर को रेडी कर लें तो फिर आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। इस तरह का बैटर होना चाहिए, देख लें ध्यान से। अब हमारा जो बैटर है वो परफेक्ट है। तो इधर मैंने 2 आलू लिए हैं। आलू आपके बड़े साइज़ के होने चाहिए और आपने इसको कट कैसे करना है, पहले अच्छे से वॉश करके तो फिर आपने इसको बारीक बारीक कट करना है। अगर आपके पास कटर है तो कटर से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास भी कटर है, लेकिन इसलिए बताया कि ताकि हर कोई आसानी से इसकी कटिंग कर सके। अब आलू में पानी नहीं होना चाहिए, आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, लेकिन दोबारा आप इसको किसी टॉवल से, किचन टॉवल से साफ़ कर लें। आलू आपके खुश्क होने चाहिए या फिर आप इसको पंखे के नीचे सुखा लें। अब आपने आलू इसमें डालने हैं इस बैटर में। तो लीजिए जी, हमारे जो ना मज़ेदार से पकौड़े रेडी होने लगे हैं। आपने इनको फ्राई कैसे करना है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए फिर आंच को हम मीडियम कर लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। यकीन करिए आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे जब आप ये वाले पकौड़े बनाएंगे। कलर देखें, लुक इसकी चेक कर लें। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करीब से कितने अच्छे से गले हुए हैं। 6 से 7 मिनट आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और देख लें कोटिंग टच से मस नहीं हुई, ज़रा भी इसकी कोटिंग नहीं उतरी। ना हमने इसमें कोई मैदे का इस्तेमाल किया है, ना कोई हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है। और लुक चेक कर लें, देखते मुंह में पानी आ रहा है तो आपने रमज़ान में बनाना है